स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ एनआईसीयू एवं पीआईसीयू की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। अपनी आयुर्वेदिक दवाओं से लोगों को ठीक करने वाले चमत्कारी वैद्य जो है फिर से चर्चाओं में है और इस बार चर्चा का विषय है उनका एक भाषण। वो तमाम लोगों को, तमाम असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को ठीक कर चुके हैं, उनको सेहतमंद बना चुके हैं। लेकिन पिछले दिनों एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उनका दिया हुआ भाषण जो है अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो किस तरीके से बच्चों को सीख दे रहे हैं एक अच्छा इंसान बनने की, माता पिता का सम्मान करने की। अब ये सब बातें जो है धीरे धीरे जो है सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। हम आपको सुनवाते हैं चमत्कारी वैद्य बीरेन्द्र देशमुख जी का वो पूरा भाषण जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पे भी बारिश गिरता है, मगर फसल कहाँ होता है? जिस जमीन को हम लोग हल चला के तैयार करके रखते हैं, बंजर जमीन पे बारिश होती है तो दलदल हो जाता है, छत पे छानी पे फसल नहीं हो सकता। तैयार करके रखते हैं उसी जमीन पे। उसी प्रकार अपने आप को तैयार करना है। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, हम लोग कितना ऊंचाई पे चले जाएं, आसमान पे कभी घर नहीं बना सकते। रहना है तो जमीन पे सबका सहयोग करते करते हुए चलना है। अपने माँ बाप का बात माना करो, है कि नहीं है? देखो क्या होता है, भगवान को तो नहीं देखे हम लोग, मगर कभी माँ के पहनावा पे और बाप के गरीबी पे शर्म मत करना बेटा, क्योंकि यही वो भगवान के दो रूप हैं जो हमारे खुशी के लिए अपना सारा सुख हंसते हंसते त्याग दिया करते हैं। ऐसे होते हैं माँ बाप। तो कभी इस स्कूल से निकल के कभी कलेक्टर बनोगे, एसडीएम बनोगे, अधिकारी बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे, किसान बनोगे, कितने भी ऊंचाई पे चले जाओ, मगर माँ बाप को मानना नहीं छोड़ना। माँ हमें सृष्टि में वरदान के स्वरूप मिले हैं, है कि नहीं है भाई? माँ जो है, माँ बाप जो है, उससे बड़ा भगवान कोई है ही नहीं है। अगर माँ बाप जब हमारा बचपना था और हम लोग पाल पोस के बड़ा किए, जब हमको हमारी माँ अपने पैर पे सुला करके पेट सेकाई करते थे, करती है कि नहीं करती? सभी बच्चों का है ना। हम लोग उसके पैर में गंदगी किए, गंदगी को माँ बाप साफ किए, मगर वो ये नहीं बोला बेटा तू हट उधर, हमारे पैर में गंदगी कर दिया, ऐसे कभी नहीं बोलते। कितना भी कुछ कर लो, मगर माँ बाप के लिए औलाद जो है सर्वोपरि होता है। माँ ना होती तो वफा कौन करता, माँ ना होती तो वफा कौन करता, ममता की हक अदा कौन करता। हे ईश्वर, हर एक की माँ को सलामत रखना, वरना हमारी सलामती का दुआ कौन करता, हमारी सलामती का दुआ कौन करता। तो ये थे बीरेन्द्र देशमुख जी जो कि बच्चों को प्रेरित कर रहे थे अच्छा इंसान बनने की। आपको बता दें कि बीरेन्द्र देशमुख केवल वैद्य नहीं है, वो समाज सेवी भी हैं। तमाम लोगों की बहुत अच्छे से मदद करते हैं। वो हर मरीज का मुफ्त इलाज करते हैं, केवल दवाओं का पैसा लेते हैं। लेकिन अगर कोई निर्धन व्यक्ति या कोई ये कहे कि उसके पास दवा के पैसे नहीं है, तो वो दवाएं भी मुफ्त में वैद्य जी दे देते हैं। वैद्य जी को लेकर इन दिनों तमाम किस्से चर्चाओं में हैं। वो तमाम असाध्य रोगों को ठीक कर रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारियों के मरीज भी उनके पास आकर के लाभ ले रहे हैं। खासतौर पर बीरेन्द्र देशमुख उन बीमारियों के इलाज के लिए जाने जाते हैं जिन बीमारियों का इलाज करने से डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। और वैद्य जी को लेकर के तमाम तरह की क्वेरी देश भर से तीरंदाज के पास भी आती हैं। उनके शेड्यूल को लेकर के भी लोग तमाम तरह की जानकारी लेते हैं। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके शेड्यूल को दे देंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप किस तरीके से वैद्य जी से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको कोई या आपके परिचय का कोई व्यक्ति किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित है तो वैद्य जी से वो एक बार जरूर इलाज कराने का सोच सकता है। सोमवार को रहता हूँ दुर्ग में, अग्रसेन चौक में गणेश मेडिकल के ऊपर क्लिनिक है। यहाँ सोमवार को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक रहता हूँ। और मंगलवार को रहता हूँ राजनांदगांव में। राजनांदगांव में कमला कॉलेज के आगे बीओ ऑफिस है, वहाँ सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक वहाँ रहता हूँ। और बुधवार को रहता हूँ प्रॉपर बालोद सिटी में। तो बालोद में सेंट कबीर स्कूल के पास LIC ऑफिस है, वहीं पास हमारा क्लिनिक है। तो वहाँ बुधवार को सुबह 9 से 1 बजे तक वहाँ रहता हूँ। और गुरुवार को ग्राम लिमोरा, बालोद जिला में एक लिमोरा गांव है जो गुंडरदेही और सिकोसा के बीच में मेन रोड में पड़ता है, दुर्ग से बालोद रोड में, वहाँ रहता हूँ गुरुवार को। और शुक्रवार को तो दवाई वगैरह बनाते हैं और इधर उधर का जो पारिवारिक कार्यक्रम है वहाँ जाता हूँ। तो शुक्रवार को अपन वो रखे हैं, गैप रखे हुए हैं। और शनिवार को रहता हूँ
दुर्ग के पास बोरसी धनोरा है, धनोरा में एपीएस स्कूल के पास, वहाँ सुबह 8 बजे से 1 बजे तक दोपहर तक। रविवार को रहता हूँ गांव में, वहाँ आश्रम है भेड़ी में, बालोद जिला में, कामधेनु मंदिर, काली मंदिर, तो वहाँ सुबह 8 बजे से 1 बजे तक वहाँ रहता हूँ रविवार को। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।